क्षमा गणे। आज हम बातचीत करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि का यह वार्षिक फल चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। मेष राशि की शुरुआत करने से पहले हम मेष राशि के कुछ गुणों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है। अग्नि तत्व राशि होने के कारण इस राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, यानी एग्रेशन में वो लोग जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं। अब देखिए, इन ऊर्जावान लोगों की ऊर्जा के बारे में देखते हैं कि 2025 में इनकी ऊर्जा क्या कहती है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे शनि ग्रह के बारे में। 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार अगर मैं देखूं तो इस समय शनि एकादश भाव में है, और एकादश भाव के अंदर जब शनि होते हैं ये लाभ का घर होता है। तो 2024 के अंदर आपको बहुत सारे लाभ शनि से प्राप्त हुए। आपकी आजीविका के सोर्सेस बढ़ाए इसने और आपको बहुत सारा फायदा दिया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहा था शनि के कारण जीवन में। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए 2025 के अंदर शनि अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि के अंदर आ जाते हैं, यानी आपकी कुंडली के द्वादश भाव में यहां पर ये शनि यहां से इस स्थान पर आ जाएंगे। जब शनि द्वादश भाव में आते हैं तो आने के बाद में आपको साढ़े साती का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाता है, और साढ़े साती का ये प्रथम चरण थोड़ा कठिनाइयां तो देता है, लेकिन इतनी डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह की साढ़े साती से हमें भय जितना ज्यादा लगता है उतना है नहीं वास्तव में। यहां पर बैठ करके शनि आपके साथ क्या क्या करेंगे, आज हम उसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि शनि आपकी कुंडली के 12वें घर में आ गए हैं, तो द्वादश भाव में जब भी शनि बैठते हैं तो व्यक्ति के कार्य में कुछ डिले होने लग जाता है। कार्य बनने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और व्यक्ति हमेशा अपने जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहता है। उसके मन में आते हैं कि मैं कुछ बदलाव करूं आगे बढ़ने के लिए। और इस समय शनि द्वादश भाव में है, तो निश्चित रूप से आपको विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप विदेशों से व्यापार कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा इसका, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का आपकी कुंडली के द्वादश भाव में आना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आपको निरंतर विस्तार की तरफ लेकर के जाएंगे ताकि आप विदेशों से लाभ प्राप्त कर सकें और विदेशों की तरफ आप अपना गमन भी कर सकें, यानी विदेश यात्रा के योग भी आपके काफी अच्छे बनते हैं। इससे आपको शनि बहुत ज्यादा फायदा देंगे। के अंदर बैठे हैं वृषभ राशि में बैठ करके आपने देखा 2 नंबर में बैठे हैं। यहां से जुपिटर ने आपको बहुत कुछ दिया। यहां पर जुपिटर से सबसे पहली बात है कि जुपिटर की दृष्टियों के कारण आप अपने रिपुओं पर भारी पड़े, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा, कोई मेजर इश्यूज आपके स्वास्थ्य में नहीं आए। और अगर आपके कार्य को देखें तो कार्य का क्षेत्र भी आपका अच्छा रहा, लेकिन अब जुपिटर अपनी राशि बदलेंगे। 14 मई को गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी अभी आप वृषभ में देख रहे हैं, यहां से सीधा इस जगह पर आ जाएंगे। जिस समय जुपिटर मिथुन में आएंगे तो मिथुन में आने के बाद में यहां से 5वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। तो 7वें घर को देखने से सबसे पहली बात तो यह है कि आपके रिलेशंस मजबूत होंगे आपके जीवन साथी के साथ में। उनके साथ में आपके जितने भी अभी तक कुछ छोटे मोटे वाद विवाद के इश्यू चल रहे थे वो धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी।
यदि आप डेली इनकम का कोई काम करते हैं, दैनिक रोजगार का कोई काम करते हैं, तो इस काम के अंदर आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। अगर आपके साथ कोई सिविल सूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो उसमें विजय होने की संभावनाएं काफी रहेंगी। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखते हैं, 9वें घर को, जो कि कालपुरुष की कुंडली में भाग्य भवन होता है। अपने घर को देखना अति उत्तम। धार्मिक यात्राओं का सौभाग्य आपको मिलेगा। धर्म के अंदर आपका विश्वास जगेगा, आपकी रुचि जगेगी और आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती जाएगी। और यहीं से अगर हम देवगुरु बृहस्पति की अगली 9वीं दृष्टि को देखें तो 9वीं दृष्टि जो होती है इनकी लाभ भाव के ऊपर आती है। तो लाभ भाव के ऊपर जब ये दृष्टि आएगी तो ये जो दृष्टि है वो आपको गेन कराएगी। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, वो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अब देखिए, अब 2 मेजर प्लेनेट और बदलेंगे, राहु और केतु। अभी वर्तमान समय में यदि हम देखें तो राहु मीन राशि में चल रहे हैं और केतु कन्या राशि के अंदर चल रहे हैं। लेकिन मई के अंदर ही 18 तारीख को राहु इस स्थान पर आ जाएंगे, आपकी कुंडली के 11वें घर में आ जाएंगे और केतु आपकी कुंडली के 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होगा राहु और केतु का, ये परिवर्तन बहुत अच्छा है। सामान्यतः ज्योतिष के एक नियम है कि 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा होता है तो हमेशा अपनी राशि वालों को फायदा प्रदान करता है। तो राहु तो यहां पर आपको गेन प्रदान करेंगे, बहुत सारा लाभ देंगे, आपको अपने बड़े भाई और बहनों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में उन्नति के रास्ते बनेंगे। केतु यहां पर आने के बाद में थोड़ा सा परेशानी जरूर करते हैं, उधर रोक दे देते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी स्टडी के अंदर थोड़ा फोकस कम रहेगा, मन थोड़ा विचलित होने लग जाएगा, मन में एकाग्रता की कमी आएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा यदि आप किसी लव एंड रिलेशन में हैं तो उसके खराब होने के भी पूरे योग बनते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि मेष राशि का एक मोटा मोटी राशिफल मैंने 2025 का आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन वास्तव में राशिफल को अगर हम देखें तो अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंत दशा के आधार पर देखते हैं और हमारी कुंडली में ग्रह जिन जिन राशियों में विद्यमान है उसके आधार पर देखते हैं तो वो एक सटीक राशिफल जाता है। ये जो राशिफल है वो मेष राशि के सभी जातकों के ऊपर कॉमनली लागू होगा। अब देखिए शनि की 7.5 से बचने के उपाय। शनि की 7.5 निश्चित रूप से एक भय युक्त वातावरण बना देती है। इससे बचने का सबसे सरलतम उपाय है हनुमान उपासना। हनुमान जी की आप उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अच्छे कमेंट्स जरूर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। और आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। नमस्कार।